आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता असंति द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इसमें कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित करने की व्यवस्था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस शिक्षा नीति से भारत विश्व में ज्ञान के केंद्र के रूप में अपना खोया गौरव फिर से प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA ने पश्चिम बंगाल और केरल के अल-कायदा से जुड़े 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनकी देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में व्यापारियों के लिए 1035,350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। देश में एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 95,000 से अधिक कोविड रोगियों की स्वस्थ ठीक होने की दर 79.28% हुई। IPL क्रिकेट का आज 13वां संस्करण आज से संयुक्त अरब अमारात के अबू धाबी में शुरू। राज्यसभा ने आज दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संस्था द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। इसमें व्यापारियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता की स्थिति से निपटने के लिए 2016 की संस्था में संशोधन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि न चुकाने की असमर्थ हो जाता है। विधेयक में संस्था के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। इस संशोधन में इस साल जून में लागू किए जाने वाले दिवाला ऋण शोधक अक्षमता संस्था अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कारोबार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें कंपनियों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीश ने नए बिना मसलों को सुलझाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई की संरक्षण दिया जा सके। दिवाला और ऋण संशोधन अक्षमता प्रणाली की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बट्टे खाते में पड़ी संपत्तियों की वसूली में मदद मिलेगी। लोक अदालत में और अन्य संस्थाओं द्वारा वसूली की गई राशि तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि 18 और 19 में प्रणाली के तहत 42.5% वसूल की गई है, जो अब तक सबसे अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल करने की मदद मिली है। रोजगार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि दिवाला और ऋण शोधन प्रणाली के अंतर्गत 258 कंपनियों को डूबने से बचाया जा सकता है। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के विवेक तन्खा ने विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जनता के हित में इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ प्रावधानों से बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और जबकि ये शून्य लघु और मध्य उद्योगों सहित हुई छोटे कंपनियों के लिए घातक साबित होगी। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिपाठी का कहना है कि विधेयक को बिना व्यापक विचार विमर्श के जल्दबाजी में नहीं लाया गया। उन्होंने सुझाव दिया है कि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद की जानी चाहिए क्योंकि इससे मांग पैदा होगी और सरकार का कार्य रूप से आमदनी होगी। बीजू जनता दल के अमर पाटनगर ने कहा कि प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा का कहना था कि देश में बैंकों की बट्टे खाते में जाने वाली धनराशि PNB में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तथा जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कहना था कि समाधान से जुड़े पेशेवर विशेषज्ञों के पास पूरे अधिकार न होने के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीकरण की पीठों की संख्या कम होने की उनके ऊपर काम का जबरदस्त बोझ है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि लोगों के बेरोजगार खत्म हो रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था में उपयोग की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पैसे के निवेश का आग्रह किया। शिवसेना के अनिल देसाई का कहना था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ईमानदार लोग हैं, महामारी से उन्नत स्थिति का फायदा न उठा पाएंगे।